अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देख रहे हैं और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा। 57,000 का एरिया बिटकॉइन अब तक जो है वो रिटेस्ट कर चुका है। नॉन स्टॉप पंप हो रहा है। 53,000 के एरिया से हमें एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला है और वीकली चार्ट आपके सामने है, वीकली कैंडल्स आपके सामने है और आप देख सकते हो कि एक वीकली कैंडल के अंदर ही बिटकॉइन ने कितना बड़ा सफ़र जो है यहाँ पर तय किया है। तो बिटकॉइन दोस्तों नॉन स्टॉप पंप कर रहा है और उन लोगों को डगड़ा लगा रहा है कि जो मार्केट के ट्रेंड को नहीं समझ रहे, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो तमाम लोग के जो यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को, वो यहाँ पर जो है बुरी तरीके से हमें लास्ट 24 आवर्स के अंदर लिक्विडेट होते हुए दिखाई दिए। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे ये खबर भी शेयर की थी कि लास्ट 24 आवर्स के अंदर तकरीबन 84,000 से ज़्यादा ट्रेडर्स जो हैं वो लिक्विडेट हो चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद है, ये छोटी तादाद नहीं है। यहाँ पर तकरीबन 364 मिलियन डॉलर्स का जो है इन लोगों को नुकसान हुआ है। यानी कि ये पैसा जो है वो यहाँ पर एक्सचेंजेस की गोद में, एक्सचेंजेस की पॉकेट में जा चुका है। तो मेरे भाइयों, आपको मैंने हमेशा समझाया है कि मार्केट के हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। बहुत लंबे पीरियड से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, मुसलसल समझा रहा हूँ कि यहाँ पर शॉर्ट्स के चक्कर में नहीं पड़ो। अगर आपको यहाँ पर दिख भी रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा भी सकती है, तब भी आप लोग लॉन्ग की तलाश में रहो। यानी कि वो एरिया तलाश करो कि जहाँ पर आप लोग एंट्री ले सकते हो और ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो शायद कभी कभी आपको प्रॉफिट मिल भी जाए, बट ज़्यादातर मार्केट जो है ना रगड़ा लगा देगी आपको। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर बिटकॉइन की आपको फ्रेश अपडेट देते हैं, इस टाइम क्या चल रहा है और बिटकॉइन यहाँ पर कहाँ तक पंप कर सकता है कि यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर कोई छोटी मोटी रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकती है या फिर ये पंप जो है अब नॉन स्टॉप यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर उन ओल्ड कॉइन्स को हम देखेंगे अपने बड़े चार्ट्स के ऊपर, ताकि कुछ स्विंग एंट्रीज ले सकें आगे के लिए और यहां से कुछ बड़ा प्रॉफिट बनाने की हम ट्राई करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूं और बिटकॉइन के चार्ट पर मैं ऑलरेडी मौजूद हूं। तो BTC का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको एक रेंज दिखा दूं कि यहाँ पर जो हमने बहुत लंबे अरसे से बनाई हुई है, ये रेंज हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो ड्रॉ की थी ना, वो की थी यहाँ पर 29,000 के एरिया में। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर जो है बॉटम को काफ़ी खूबसूरती के साथ कैच करने में कामयाब रहे। हालांकि हमारा लास्ट टारगेट था वो यहाँ पर हिट नहीं हुआ, बट यहाँ पर हमारी बहुत सारी एंट्रीज जो हैं 15,000 की रेंज तक फिल आउट हुई। ओल्ड कॉइन्स के अंदर एंट्रीज ली हमने, बिटकॉइन के अंदर एंट्री ली और इस तरीके से एक बहुत ज़बरदस्त अपनी SIP लिस्ट बनाने में कामयाब रहे, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये सारे ओल्ड कॉइन्स जो हैं मेरी और मेरी कम्युनिटी की वॉच लिस्ट में शामिल हैं और इन सब में हम लोगों ने एंट्रीज ली हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ओल्ड कॉइन्स के अंदर हम इस टाइम एक मैसिव प्रॉफिट के अंदर है, बट अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। याद रखो, बिटकॉइन तो पंप कर चुका है और बहुत करीब है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के, बट ओल्ड कॉइन्स ने अभी तक वैसा पंप नहीं किया कि जैसा इन्होंने करना है। बहरहाल दोस्तों, इस रेंज का जो मिड रेंज का एरिया था, जो यहाँ पर तकरीबन हमने 3 हफ्ते पहले जो है वो ब्रेक किया है और वहाँ पर हमारा प्रीवियसली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी था, जहाँ बिटकॉइन ने परेशानी भी फेस की। जाहिर है यहाँ पर हमारा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी था, हिस्ट्रिकली भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, तो यहाँ पे बिटकॉइन ने परेशानी फेस की। बट जैसे ये एरिया ब्रेक हुआ तो आप लोग नोट कर रहे हो कि इस एरिया से ऊपर जो है बिटकॉइन को फिर ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है और ऐसा ही बिहेव कर रहा है बिटकॉइन यहाँ पर कि जैसा 32,000 का एरिया टूटा था ना, तो उसके बाद बिटकॉइन ने बिहेव किया था। यानी कि हमारा जो रेंज लो का एरिया था ब्रेक हुआ था, तो आपको याद होगा कि यहाँ पर जो ट्रेडर्स थे उनमें कॉन्फिडेंस भी आया था और उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपको कैंडल्स दिखाई दे रही है कि नॉन स्टॉप बिटकॉइन जो है ना अपने वीकली मिड रेंज एरिया तक जो है वो पंप हुआ था और वहीं पर जाके फिर रिजेक्शन देखने को मिली थी। तो अब लगभग वैसा ही हो रहा है और यहाँ हमारा मिड रेंज एरिया टूटा है, तो उसके बाद से बिटकॉइन के जो ट्रेडर्स हैं उनमें काफ़ी हमें एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। ओल्ड कॉइन्स के अंदर इतना बड़ा कोई मूव दिखाई नहीं दे रहा ज़्यादातर ओल्ड कॉइन्स के अंदर, पर बिटकॉइन जो है नॉन स्टॉप यहाँ पर बड़ा बड़ा पंप कर रहा है और उसका रीज़न भी आपको बता दिया मैंने यहाँ पर कि हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, अब वो कहीं जाकर है हमारे 64,900 के एरिया के अंदर, जिसके ऊपर हमारे पास प्रीवियसली जो है एक ऑल टाइम हाई भी लग चुका है।
तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों ये हमारी रेंज है। अब इस चार्ट को मैं कन्वर्ट करता हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, वहां पर हम देखते हैं क्या मामलात हैं, क्या हमारे पास सपोर्ट्स हैं एंट्रीज वगैरह के लिए, और ऊपर हमारे पास कौन कौन से नेक्स्ट हमारे पास सप्लाई जोन्स हैं। तो उसके लिए मैं चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रेंड आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप नोट करो कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है हायर हाइज हायर लोज बना रहा है मुसलसल, और ट्रेंड जो है हमारा इंटैक्ट है। और 53,000 के एरिया में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली थी, हमारा एक लोकल सप्लाई जोन था। यहाँ मैंने आपको कहा भी था कि सप्लाई जोन तो ये है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने नीचे एंट्रीज के लिए रेडी रहना है, और जहाँ आपको मौका मिले तो आपको यहाँ पर एंटर होना चाहिए। 3 टारगेट्स मैंने यहाँ पर आपको इस रिट्रेसमेंट में दिए थे। फर्स्ट टारगेट था हमारा ये वाला एरिया, तकरीबन ये बनता है हमारा 51,000 का एरिया, और सेकेंड टारगेट मैंने दिया था आपको 50,350 का एरिया। थर्ड टारगेट मैंने दिया था आपको ये वाला एरिया, बट यहाँ पे आप देखो सेकेंड टारगेट जो है ना हमारा वो ऑलमोस्ट $150 से मिस हुआ है, और यही वो रेंज थी कि जहाँ मैंने कहा था कि हम लोग यहाँ पे पार्ट्स में एंट्रीज लेंगे। और पर्सनली मज़े की बात यह है मेरे भाइयों कि मेरे खुद का बाय ऑर्डर जो है ना वो यहाँ पे $150 से मिस हुआ है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लो, मेरे जैसे ट्रेडर से भी कभी कभी जो है वो एंट्रीज मिस हो जाती हैं। तो मेरे भाइयों आपको बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि इस मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। अगर हमें 10 दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं, एक दफ़ा मिस भी हो गई है, कोई टेंशन नहीं है। मार्केट यहाँ पर रोज़ाना नई अपॉर्चुनिटी देगी, मार्केट यहीं पर है, मार्केट कहीं नहीं जा रही है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री नहीं ली है, टेंशन मत लो, आपको बहुत बड़ी बड़ी एंट्रीज जो है आने वाले दिनों में मिल जाएंगी। वैसे ही मेरे भाइयों बिटकॉइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली पंप कर रहा है, बट ऑल्ट कॉइन्स की बारी जो है अभी आनी है, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहो। और अब बिटकॉइन पहुंच चुका है अपने नेक्स्ट सप्लाई जोन के ऊपर, जो कि है हमारा 57,550 का एरिया। ऑलमोस्ट यहाँ पर रिटेस्ट हो चुका है। और यहाँ पर एक बात मैं ऐड कर दूं कि ये सप्लाई जोन भी बिल्कुल वैसे सप्लाई जोन है जैसा कि हमारा 53,000 का एरिया था, यानी कि बहुत स्ट्रांग नहीं है। और यहाँ पर अगर हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है जिस तरीके से 53,000 के एरिया में देखने को मिली थी, तो यहाँ पर जो है अपनी लॉन्ग की एंट्रीज हम तलाश करेंगे। और यहाँ पे मैं अब रिपीट कर दूं एक और चीज़ कि आप लोगों ने शॉर्ट्स वगैरह के चक्कर में फिलहाल नहीं पड़ना है जब तक बिटकॉइन का ट्रेंड इंटैक्ट है। और ट्रेंड कहाँ तक इंटैक्ट है? ट्रेंड इंटैक्ट है हमारे इस एरिया तक। जब तक ये इंटैक्ट है, शॉर्ट करना जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है। ट्रेंड के अगेंस्ट जो है जाने की ट्राई मत किया करो, अदरवाइज दोस्तों आप लोगों को नुकसान ही होगा। हमेशा जिस तरीके से आज मुख्तलिफ ट्रेडर्स को हुआ है, लिक्विडेशन हुई है, तो यहाँ पर ट्रेंड के साथ मूव करो, वही जो है बेटर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बिटकॉइन की नीचे की तरफ नेक्स्ट सपोर्ट बनती है डेली के अंदर, वो यहाँ मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर दी है। वो है हमारी यहाँ पे 52,800 से लेकर लगभग यहाँ पर जो है 51,300 तक, ये हमारी डेली की सपोर्ट है। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हमें कोई स्कैल्प देखनी है तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पर इस रेंज के अंदर, जो कि बनता है हमारा 54,900 से लेकर लगभग यहाँ पे 54,200 की रेंज तक। ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर एक सपोर्ट बनी हुई है हमारी फिलहाल के लिए। तो ये है दोस्तों बिटकॉइन के लेवल्स, और इन्हीं रेंजेस के अंदर जो है अपनी लॉन्ग की एंट्रीज हम देखेंगे। जैसा ही मौका मिलेगा मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दूंगा, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने टेलीग्राम डिस्कॉर्ड जो है ज्वाइन किया हुआ हो, ताकि अगर कोई भी जल्दी से आपको अपडेट देनी है तो वहाँ पर मिल जाए। इसके बाद चलते हैं हम लोग मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। वहाँ पर हम देखते हैं कि हमें स्विंग ट्रेड्स कहाँ मिल सकती हैं। स्कैल्पिंग की यहाँ बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अपने स्विंग ट्रेड्स को ही देखना चाह रहा हूँ ताकि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा बड़ा हो सके। और उसके लिए पहले हम चलते हैं इथीरियम के चार्ट के ऊपर। इथीरियम दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मुसलसल यहाँ पर जो है ना हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। और यहाँ पर जो इसने $2,200 के एरिया से पंप करना स्टार्ट किया था, उसके बाद से जो है ना इसे कोई भी रुकावट जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। और स्टिल यहाँ पर जो है ना इथीरियम का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। तो यहाँ पर अगर इथीरियम आपको मौका देता है तो आप लोगों को उसको देखना चाहिए। और मौका कहाँ मिल सकता है? मौका मिल सकता है दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के अंदर, इस एरिया के अंदर। ये बनता है हमारा $3,000 से लेकर लगभग यहाँ पर जो है ना 2922 तक ये एरिया बनता है, सपोर्ट एरिया बनता है। तो यहाँ पर जो है आप इथीरियम को देख सकते हो। और यहाँ पर इथीरियम अगर थोड़ा और नीचे भी जाता है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, और यहाँ पर जो है डीसीए करने के लिए आप लोगों ने रेडी रहना है। तो ये हो गया दोस्तों इथीरियम का चार्ट। इसके बाद चलेंगे हम लोग एक और ऑल्ट कॉइन की तरफ, और वो है डॉट। डॉट के काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स जो है आने वाले दिनों में आ रहे हैं, तो इसके अंदर भी मैं मिड टर्म के अंदर बुलिश हूँ। और यहाँ पे डॉट की एंट्री जो बन सकती है आपकी, यहाँ पे फिर बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे स्कैल्पिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेड्स की। तो यहाँ पे एंट्री में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगर एंट्री हो गई तो वो अच्छी एंट्री होगी और इंशाल्लाह उसे प्रॉफिट मिलने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जो एंट्री बन सकती है दोस्तों वो बन सकती है हमारी इस रेंज के अंदर। ये पूरे का पूरा एक रेंज है हमारा जहाँ पर डॉट आता है, तो आप लोग जो है पार्ट्स के अंदर इसको देख सकते हो।
ठीक है मेरे भाइयों। और ये बनता है हमारा 7.639 से लेकर लगभग यहाँ पर जो है ना 7.276 तक। यहाँ पर आप पार्ट्स के अंदर जो है डॉट के अंदर एंट्रीज देख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं एक और ऑल्ट कॉइन को, GRT, जो कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अपना एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन जो है ब्रेक कर चुका है। और आपको याद होगा पिछले दिनों के अंदर मैंने इसके अंदर आपको एक स्विंग ट्रेड दी थी, स्विंग एंट्री दी थी, और यहाँ पर इस रेंज के अंदर वो एंट्री आपको दी गई थी। रिक्लेम होने के बाद मैंने कहा था एंट्री ले लेना, और आप देख सकते हो कि जैसे ही रिक्लेम हुआ है और एक रेड कैंडल बनी है और उसके बाद जो कैंडल बनी है ग्रीन कलर की 4 घंटे की टाइम फ्रेम की, उसके अंदर सिंगल कैंडल के अंदर जो है टारगेट्स हमारे हिट हुए थे, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है इसके अंदर हुआ था। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, एक हाई बनाया इसने और अब दोबारा लो की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे GRT दोस्तों इस रेंज के अंदर आता है, तो आप लोग इसके अंदर भी जो है पार्ट्स के अंदर एंट्री देख सकते हो। इसके अलावा एक और ऑल्ट कॉइन देख लेते हैं, एवेक्स एवलॉन्चे। इसका चार्ट भी मैं ओपन कर लेता हूँ कि कोई यहाँ पे एंट्री वगैरह बन रही है नहीं बन रही है। और यहाँ पर इसके लिए फेयर डेस्क एक्सचेंज का मैं चार्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके एनालिसिस के लिए। और यहाँ आप देख सकते हो कि प्रीवियसली जो है एवेक्स लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, ट्रेंड नीचे की तरफ था, ये बना लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे ट्रेंड टूटा ब्रेक हुआ और उसके बाद जो है हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। और अब यहाँ पे जो है हमारी एवेक्स के अंदर जो एंट्री बनती थी वो बनती थी हमारी यहाँ पे 36.21 से लेकर लगभग यहाँ पे 34.02 के अंदर, और यहीं से आप देख रहे हो कि एवेक्स जो है वो बाउंस बैक कर रहा है। तो यहाँ पर अगर एवेक्स यहाँ पर दोबारा आता है तो अब दोबारा भी जो है ना इसी रेंज के अंदर जो है अपनी एंट्री को देख सकते हो। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये कुछ ओल्ड कॉइन्स थे जिनके सेटअप मैंने शेयर किए हैं। ऑब्वियसली बात है मार्केट रेट पर हमने इसकी बाइंग आपको नहीं दी है, क्योंकि यहाँ पर हम स्कैल्पिंग के लिए आपको नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेड्स की, तो उसके हिसाब से ज़्यादा चार्ट मैंने शेयर किया है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वीडियो को लाइक और वीडियो को कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चाहते हो मैं एक्टिव रहूं मुसलसल, तो आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाइयों, अल्लाह हाफिज़।